जय श्री नारायण। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले कि देखो लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, जिधर भी देखो सब नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोले, प्रभु वो आपको पाने के लिए नहीं बल्कि मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ी है। भगवान बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी थोड़ी ना कहते हैं। तो माता बोली, विश्वास ना हो तो परीक्षा कर लीजिए महाराज। भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाज़ा खोलकर पूछा, कहाँ के हो, क्या चाहते हो? भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में रह सकते हो। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सारी तैयारियां शुरू कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए। अब क्योंकि भगवान स्वयं कथा कर रहे थे तो संगत बढ़ने लगी। दूसरे और तीसरे दिन भीड़ काफ़ी बढ़ गई। भगवान खुश हुए और सोचने लगी कि देखो कितनी भक्ति है लोगों में। लक्ष्मी माता ने सोचा कि अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने एक बुढ़िया का रूप धरा और उस नगर में पहुंच गई। एक महिला ताला बंद करके कथा के लिए निकल ही रही थी तो माता उसके द्वार पर पहुंची और बोली, बेटी जरा पानी पिला दे। तो महिला बोली, माता जी मुझे प्रवचन में जाना है। लक्ष्मी माता बोली, बेटी थोड़ा सा पानी पिला दे, बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। तो जैसे ही उस महिला ने लोटा भर के पानी दिया, माता ने पानी पिया और जब लोटा वापस किया तो देखा कि लोटा सोने का हो गया। यह देखकर महिला अचंभित हो गई कि कैसी चमत्कारिक महिला है। अब तो वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी, माता जी आपको भूख भी तो लगी होगी, खाना खा लीजिए। और उसने ये सोचा कि अगर ये खाना खाएंगी तो थाली, कटोरी, चम्मच, ग्लास आदि सभी सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, नहीं बेटी अब तुम जाओ, तुम्हारे प्रवचन का समय हो गया है। वह महिला प्रवचन में पहुंच तो गई लेकिन आसपास की महिलाओं को उसने यह सारी बात बताई। अब महिला यह बात सुनकर चल रहे सत्संग में से उठकर एक एक करके निकलने लगी। अगले दिन से तो कथा में लोगों की संख्या और भी कम हो गई। तब भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कम क्यों हो रही है? किसी ने कहा कि महाराज नगर में एक चमत्कारिक बुढ़िया आई है। जिसके घर में दूध पीती है वह ग्लास सोने का हो जाता है। जिस थाली में रोटी सब्जी खाती है वह थाली सोने की हो जाती है। इसी कारण लोग प्रवचन में नहीं आते। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही जो यजमान सेठ थे वह भी उठ खड़े हुए और खिसक लिए और माता जी के पास पहुंच गए। बोले, माता मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा हूँ, फिर आपने मेरे घर को क्यों छोड़ दिया? माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है, जब तक वो ना चला जाए मैं नहीं आ सकती। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात? अभी उनसे कमरा खाली करवा के उनके रहने की व्यवस्था धर्मशाला में करवा देते हैं। जैसे ही महाराज कथा करके घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर बांध लो, आपकी व्यवस्था अब धर्मशाला में कर दी है। महाराज बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं, यही रहने दो। सेठ बोले, नहीं नहीं जल्दी जाओ, मैं कुछ भी सुनने वाला नहीं हूँ, किसी और को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई और कहा, सेठ जी आप थोड़ी देर बाहर जाएं, मैं इस कथाकार से निपटती हूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु अब तो मान गए? भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको भी मेरी माननी पड़ेगी, क्योंकि तुम तब आई हो जब मैं संत के रूप में यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी का निवास जरूर होगा। यह कहकर भगवान नारायण ने वहाँ से बैकुंठ के लिए विदाई ली। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि माता सभी के घर में बारी बारी से आए, पर यह क्या, लक्ष्मी माता ने सेठ और बाकी गांव वालों को कहा कि अब मैं भी जा रही हूँ। सभी कहने लगे, माता ऐसा क्या हो गया, क्या हमसे कोई भूल हो गई है? माता ने कहा कि मैं सिर्फ वहाँ रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? और वे चली गई। इसलिए हमें सिर्फ माता लक्ष्मी को ही नहीं पूजना चाहिए,
जो सिर्फ माता लक्ष्मी को पूजते हैं वो भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं। अगर हम नारायण की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी तो वैसे ही उनके पीछे पीछे आ जाएंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी कभी नारायण के बिना नहीं रह सकती। जहाँ पर नारायण का वास होता है वहीं पर लक्ष्मी जी का भी निवास होता है। केवल लक्ष्मी के पीछे भागने वालों को ना तो माया मिलती है और ना ही राम। जय श्री नारायण, जय श्री हरि, जय श्री राम।